देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के साथ भगवान गोवर्धन की पूजा भी की जा रही है। 14 नवंबर को भी गोवर्धन पूजा की जा रही है। इस त्योहार को अन्नकूट और बाली प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट भी किया जाता है। साथ ही इस त्योहार में भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। इसी दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग बनाकर भोग लगाया जाता है। ज्योतिष के मुताबिक गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधान है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठाया था। भगवान गोवर्धन की विधिवत पूजा करने से घर में हमेशा अन्न का भंडार भरा रहता है। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी कढ़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बने भोजन को पकाया जाता है और भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं के राजा इंद्र के घमंड को तोड़ने और गोकुल के लोगों को उनके क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन महिलाएं घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाती हैं। गोवर्धन महाराज के साथ ग्वाले, गोपियां, गाय, बछड़े आदि भी बनाए जाते हैं। इसके बाद अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। फिर पूरा परिवार एक साथ गोवर्धन महाराज का पूजन करता है। इस दिन शरीर पर तेल मलकर स्नान करने का प्राचीन परंपरा भी है। साथ ही स्नान ध्यान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर कुल देवी देवताओं का ध्यान भी किया जाता है और इसी प्रकार देश भर में आज गोवर्धन पर्व की धूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटीजन वॉइस, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो भगवान श्री कृष्ण जी जब मथुरा में उत्पन्न हुए और ब्रज में जब रहने लगे तो ब्रजवासी उस समय बाल्यावस्था थे, 6 साल के भगवान श्री कृष्ण जी थे और ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्र का पूजन करते थे। उसमें 56 भोग का भोग लगाते थे, उनका पूजन किया जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र का पूजन क्यों कर रहा हो, क्योंकि गाय को चारा खिलाने वाला गोवर्धन पर्वत है जो रास्ते उनको दे रहा है, जहाँ से गाय हमारी पल रही है, तो आप गोवर्धन का पूजन क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि सब ब्रजवासियों ने कहा कि हम तो अभी तो उनका पूजन करते हैं, इससे भगवान इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। उन्हें कहा वो कहीं नाराज नहीं होते, उनके नाराज छोड़ो, और ये तो साक्षात हैं ही। तो ठीक है, सब ने सलाह करी, ब्रजवासियों ने मिलकर के गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया। तो गोवर्धन जी का जब पूजन प्रारंभ किया तो भगवान कृष्ण जी ने अपने आप को उस स्वरूप में ढाल दिया। इधर वो बाल्यावस्था में थे, उधर गोवर्धन में बैठ करके वो प्रसाद ग्रहण, जो भोग लगाए वो खा रहे हैं, जो भोग लगाए वो खा रहे हैं। तो ब्रज गोपालवासी जो थे, हमारे जो ब्रजवासी थे, जो बालक थे, उन्होंने कहा भाई कहते हैं ये तो गोवर्धन महाराज सभी प्रसाद खा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बचेगा, 56 भोग है, इसको भोग लगा रहे हैं, जो हम चढ़ा रहे हैं वो गोवर्धन जी खा रहे हैं। अभी तक क्या ऐसा हुआ? आपने इंद्र ने कभी भोजन प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं? तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप भोजन करो। अब इंद्र महाराज जी देख रहे हैं कि इंद्र महाराज जी ने देखा कि भाई मेरा पूजन होता है, मेरा तो भोग नहीं लगा, क्यों क्या बात है, आज ब्रजवासी मेरा पूजन नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या कर आए देखने वो, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, और कृष्ण जी जो है गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं, मेरे पूजन का त्याग कर दिया, मेरा पूजन नहीं किया उन्होंने, अब इनको दंड मिलना चाहिए। तो दंड के लिए उन्होंने आदेश दे दिया वायु को, जल को, आप जाओ और ऐसी भयंकर वर्षा करो आप वहाँ पर कि ब्रजवासी सब डूब जाए। ऐसी वर्षा होने लगी। अब सब उन्होंने कहा ले कृष्ण कि आपने कहा था कि गोवर्धन का पूजा करो, इंद्र नाराज हो गए और ये बरसात हो गई, और अब तो डूबते हैं। क्यों? इतनी वर्षा होने लगी कि जलमग्न होने लगा पूरा ब्रज। उन्हें चिंता मत करो, उन्हें सब सहयोग दो, अरे गोवर्धन पर्वत जी महाराज हमारी रक्षा करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को बोला सब लेकर के और अपनी कनिष्ठिका की उंगली पर गोवर्धन पर्वत जी को उठा दिया। 1 सप्ताह तक रात दिन वो बरसात चलती रही। उसमें ब्रजवासी भी आ गए, गोलोकवासी भी आ गए, उनकी गायें भी, सब उस पर्वत के नीचे आ गए और वो पर्वत उनके हाथों में रहा। उस दिन से जब फिर इंद्र महाराज एक हफ्ता बाद तो ब्रज डूब क्या होगा, तो गोलोक नहीं बचा होगा। तो आए, देखा उन्होंने कि अच्छा ये तो सब सुरक्षित हैं। तब उन्होंने इंद्र ने कहा कि ओह मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, गलती हो गई, ये तो भगवान साक्षात नारायण हैं, कृष्ण स्वरूप में तो लीला के लिए यहाँ पर आए हुए, तो भगवान साक्षात हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने क्षमा मांगी, फिर गोवर्धन नीचे आए। उस दिन से गोवर्धन पूजा पर्वत का